नमस्कार, न्यूज आपका स्वागत है। जब दुनिया एक वैक्सीन के करीब आ चुकी थी, जब लोगों का जीवन वाज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, तब ब्रिटेन में आए नए मुटेट हुए कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन ने तबाही मचा दी और वायरस के इस नए रूप को 70% मोर डेंजरस माना जा रहा है, मोर इन्फेक्शियस माना जा रहा है। इसी के चलते भारत समेत दुनिया भर के करीब 35 देशों ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस में आए इस बदलाव की वजह क्या है और क्यों ये मुटेट हो रहा है और ये कितना खतरनाक है पुराने वाले वायरस से। आइए जानते हैं ये सारी बातें। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना वायरस है, उसे SARS-CoV-2 कहते हैं और इससे जो बीमारी होती है उसे COVID-19 कहते हैं। ये जो नया स्ट्रेन आया है उसका नाम है VUI 2020-12/01, जो कि म्यूटेशन से आया है। क्या है ये म्यूटेशन? होती क्या है ये म्यूटेशन? म्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम होती रहती है, हर ऑर्गेनिज्म में, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में। म्यूटेशन हमेशा ख़राब नहीं होती। म्यूटेशन एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो कि एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कोरोना वायरस के केस में भी हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता। सिंपली म्यूटेशन होती है एक मिस्टेक जो उसके जीन में आती है, जीन को कॉपी करते वक्त। बेसिकली DNA का एक सीक्वेंस होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना सीक्वेंस होता है। अगर उसमें चेंज आती है, जब उसकी रिप्रोडक्शन होती है या किसी और वजह से उसमें चेंज आती है, तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन की कई वजह हो सकती है, बट मेनली इसकी मेन 2 रीज़न है। पहला रीज़न है इन्वायरमेंटल चेंज। आपके आसपास इन्वायरमेंट में चेंज आता है, जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ गई, UV रेडिएशन बढ़ गई। इस आपके सेल्स में म्यूटेशन काज कर सकती है ये रेडिएशन, और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इस म्यूटेशन की वजह से कैंसर भी हो सकता है। दूसरा रीज़न है रिप्रोडक्शन। ये जो वायरस है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, RNA वायरस और DNA वायरस। SARS-CoV-2 वायरस एक RNA वायरस है। RNA वायरस DNA वायरस के कंपेयर जल्दी म्यूटेट करता है। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है। रिप्रोडक्शन करते वक्त RNA में गलती होने की ज़्यादा गुंजाइश है। वायरस की दुनिया का बस एक पर्पज़ होता है, अपनी कॉपी बनाना और अपने स्पीसीज को जिंदा रखना। और जब ये कॉपी बनाते हैं तो वो अपने जीन सीक्वेंस का अपनी अगली जनरेशन में पास ऑन करते रहते हैं। अगर उसकी जीनोम सीक्वेंस जो कि उसने ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र की है, अगर ऑफ स्प्रिंग में जो जीन का सीक्वेंस है वो नए पेरेंट, जो नया ऑफ स्प्रिंग बना है और पेरेंट के जीनोम में डिफर आ जाए, तो हम कहते हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा है। UK के जेनेटिक स्पेशलिस्ट ने बताया कि SARS-CoV-2 वायरस में ग्लोबली हर मंथ 1 या 2 म्यूटेशन होती रहती है। तो आप सोच सकते हैं ये रेट कितना ज़्यादा है। पर मेनली इसमें से ज़्यादा म्यूटेशन यूजलेस होती है, जो कि साइलेंस होती है, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सबसे खतरनाक म्यूटेशन SARS-CoV-2 में जो अभी तक हुआ है वो है इसकी स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होती है? स्पाइक प्रोटीन वायरस का वो पार्ट है जो ह्यूमन सेल से कनेक्ट करके उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि इस स्पाइक प्रोटीन में ऐसे चेंज आए हैं कि अब ये ज़्यादा आसानी से ह्यूमन सेल से बाइंड कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इन्फेक्शियस है और पुराने स्ट्रेन से ज़्यादा 70% मोर इन्फेक्शियस है, विच इज़ एक्चुअली अलार्मिंग। क्या ज़्यादा इन्फेक्शियस होने से ये जानलेवा भी ज़्यादा हो सकता है, या इसको हमारी जान को भी ज़्यादा खतरा है? अभी तक ये किसी भी पुख्ता सबूत या कुछ भी इसकी अभी तक कोई इसकी ऐसी रिसर्च नहीं है। अगर इस म्यूटेशन स्ट्रेन से इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक्चुअली एक होती है इन्फेक्शियस, मतलब वो कितनी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। दूसरा होता है उसका वायरुलेंस मतलब वो कितना ज़्यादा जानलेवा है। वायरस की इस म्यूटेशन से स्पाइक प्रोटीन पे जो इसकी म्यूटेशन हो रही है उसकी वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, ज़्यादा इन्फेक्शन काज कर रहा है। पर ये ज़रूरी नहीं कि ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो।
अब सवाल आता है कि क्या जो हमारी अब तक की वैक्सीन बनी है वो इफेक्टिव होगी कि नहीं इस नए म्यूटेट हुए स्ट्रेन पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इस स्ट्रेन की म्यूटेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है। अभी तक जो वैक्सीन आई है उस स्ट्रेन पर भी 100% इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये स्ट्रेन स्पाइक प्रोटीन पे काम कर रहा है और जो वैक्सीन है वो म्यूटेटेड स्ट्रेन पे भी इक्वली इफेक्टिव होगी। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। भगवान आपको हर बीमारी से महफूज रखे। जय हिंद।